मध्य प्रदेश में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां कोमा में रहने वाला मरीज अचानक अस्पताल के बिस्तर से उठकर नीम बरहना हालत में सड़क पर आ गया। मरीज बेनटी ने डॉक्टरों पर 1 लाख रुपए वसूल करने का इल्जाम लगाया, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ 8,000 रुपए लिए गए। इस वाकये के बाद आला हुक्काम ने अस्पताल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। महबूबाबाद जिला में 2 कांस्टेबल्स को पुलिस स्टेशन में शराब नोशी करने पर मुअत्तल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल राजा राम और कांस्टेबल सदाकर ने स्टेशन के अंदर दीगर अफराद के साथ शराब पी, जिस पर महकमा पुलिस ने तहकीकात के बाद कार्रवाई की। मल्टी जोन आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने उनकी मुअत्तली के अहकामात जारी की। तेलंगाना हुकूमत ने उंदीरामा घर स्कीम के तहत गरीबों के लिए घरों की तामीर का अमल शुरू कर दिया है, जिसका पहला मॉडल नलगंदा में मुकम्मल हो गया। 45 गज के इस घर में बेडरूम, हॉल, किचन और अटैच्ड बाथरूम के साथ एक इजाफी बैरूनी बाथरूम भी बनाया गया है। इस स्कीम के लिए 82 लाख दरखास्तें मौसूल हुई और हर असेंबली हलके में एक डेमो हाउस तैयार किया जा रहा। गुजरात में कांग्रेस कारकुनों के इजलास में राहुल गांधी ने पार्टी के कुछ लीडरों पर बीजेपी से साजबाज का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आधे कांग्रेस रहनुमा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने तस्लीम किया कि गुजरात में 30 सालों से इक़्तिदार से दूरी पार्टी की इज्तिमाई नाकामी का नतीजा। टॉलीवुड हीरो नानी की पेशकश में बनने वाली फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी का ट्रेलर हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नानी ने कहा कि फिल्म सभी को पसंद आएगी और अगर किसी को ये फिल्म पसंद न आए तो वो जून में रिलीज होने वाली है दी थर्ड केस न देखे। फिल्म में प्रियदर्शी वकील के किरदार में है, जो एक नौजवान पर लगे एक्ट केस के खिलाफ लड़ते। कर्नाटक के हम्पी में एक इस्राएली खातून सैयाह और उसके मकान मालिक के साथ गैंग रैप का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। हमलावरों ने साथ मौजूद 3 मर्द सैयाहों पर भी हमला करके एक को नहर में फेंक दिया, जिसकी लाश बाद में बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और हुकूमत ने सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ऐलान किया कि वो IPL 2026 में खेलने के अहल हो जाएंगे। आमिर ने बरतानवी शहरियत के लिए दरखास्त दी है और पासपोर्ट मिलने के बाद वो ब्रिटिश प्लेयर के तौर पर IPL में हिस्सा ले सकेंगे। वो पहले ही बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह IPL 2025 के पहले मरहले से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये बड़ा झटका होगा, लेकिन BCCI उन्हें जून में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ताज़ा रखने की मंसूबाबंदी कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक बुमराह को इस सीरीज में टेस्ट कप्तान बनाने का भी इम्कान। हनमकुंडा की कलेक्टर प्रावीना ने हुक्म दिया कि LRS दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा न रहें और अफसरान फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने म्यूनिसिपल वार्ड दफातर में हेल्प डेस्क कायम करने और अदायगी के अमल को तेज करने की हिदायत दी। इजलास में पीने के पानी की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया और मसाइल के फौरी हल के लिए मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की गई। तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर, रामगिंडम और राजना सिरसुला के लिए नए पुलिस सरबराहान का तकर्रुर किया। गास आलम को करीमनगर पुलिस कमिश्नर, अंबर किशोर जे को रामगिंडम कमिश्नर और गिट्टे महेश बाबा साहिब को राजना सिरसुला SP मुकर्रर किया गया। गास आलम इससे कबल इदुलाबाद SP के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के इल्जाम में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाइव स्टॉक ऑफिसर को मोरिया ने रिटायर्ड तहसीलदार, एक लैब टेक्नीशियन और DMHO दफ्तर के मुलाजिम की मदद से जाली दस्तावेजात तैयार करवाए। पुलिस ने मुकम्मल तहकीकात के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। तेलंगाना हुकूमत को झटका। मरकजी हुकूमत ने अपील प्ली एलुटेड कॉरिडोर की ताखीर पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 28 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया। 2018 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 2020 तक मुकम्मल होना था, लेकिन तामीराती कंपनी की सुस्त रवि के बाइस अभी तक नामुकम्मल है। अब हुकूमत ने 2026 तक इसके मुकम्मल होने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि अखराजात में भी मजीद इजाफा मुतवक्किल। तेलंगाना हुकूमत ने सुनप्रीत सिंह को वरंगल पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकर्रुर किया, जबकि मौजूदा कमिश्नर अंबर किशोर जे को रामगिंडम मुंतकिल कर दिया गया।
सुमप्रीत सिंह इससे कबल सूर्यापेट के एसपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्हें वरंगल के काम का वसी तजर्बा हासिल है। इसी तरह अंकित कुमार साकवार को ईस्ट जोन डीसीपी और जिनार्दन को वरंगल क्राइम डीसीपी के तौर पर मुकर्रर किया गया। वरंगल में भारत का पहला गोल्ड लोन एटीएम शुरू किया गया जो मसनूई जहानत AI पर मबनी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO MV राव ने इसका इफ्तिताह किया। ये एटीएम सोने के जेवरात की क्वालिटी और वजन चेक करके 10-12 मिनट में लोन प्रोसेस करता है, जिसमें 10 कैश फौरन और बाकी रकम अकाउंट में ट्रांसफर की जाती। जगतियाल जिला में एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां शादी से एक रात कबल दुल्हा कैरन ने खुदकुशी कर ली, जिससे पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। इसी तरह हैदराबाद बालानगर में 20 साला दुल्हन विजय गोरी ने शादी के 1 माह बाद फांसी लगा ली, जो बीटेक तीसरे साल की तालिबा थी। पुलिस को शुबा है कि नापसंदीदा शादी ही उन खुदकुशियों की वजह बनी। मेगा स्टार चिरंजीवी ने यौम ख्वातीन के मौके पर अपनी फिल्मी और हकीकी जिंदगी की तमाम ख्वातीन को हाथ जोड़कर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपनी अहलिया कौंडेला सरीखा और कई मशहूर अदाकाराओं जैसे किशबो मीना, जिया सधा सहा, सुनीत टिब्बू के साथ एक यादगार तस्वीर शेयर की। चिरंजीवी इस वक्त विश्वाम्भरा समेत कई फिल्मों में मसरूफ हैं और नौजवान हिदायतकारों के साथ काम कर रहे हैं।